वटाला आज़ाद कश्मीर अपने मीठे और रसीले आमों की वजह से बहुत मशहूर है। पाकिस्तान के चारों अतराफ़ों नाव से बकसरत लोग यहाँ आम खाने आते हैं। इनकी खसूसियात और इनकी किस्मों को आप ख़ुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आम साख्त में छोटे जबकि जायके में बहुत ही मुनफरद हैं। इन आमों की मिठास ऐसी है कि इसमें लीमू का इशारा भी महसूस होता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आम खाने आए हैं। ये आम का दरख्त आप देख सकते हैं और ये देखिए कैसे आम उतारे जाते हैं। जिस तरह इन आमों की लज़्ज़त और जायका बड़ा खुशगवार है, वैसे ही इनकी खुशबू भी बड़ी ही निराली है। इनका आम उतारने का तरीका भी बड़ा देसी और सादा सा है। लंबे से बांस के डंडे के साथ नीचे से चोट लगाते हैं और आम नीचे गिरते हैं, जिसके बायस कुछ आम ज़ख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये खाने वाले और मज़ेदार ही रहते हैं। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, कुदरती माहौल की साज़गार आबो हवा और किसानों की लगन आम के मेयार में और लज़्ज़त में नुमायाँ इज़ाफ़ा करते हैं। जून से सितंबर के महीने तक इस फल का पीक सीज़न होता है और इस दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों से लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं और जंगल में बैठ कर लाइव सिचुएशन में आम इंजॉय करते हैं। और बाज़ औक़ात ये आम गाड़ियों में लोड करके मुख्तलिफ़ मंडियों तक पहुँचाया जाता है, जहाँ से इन किसानों के लिए कीमती मुनाफा हासिल होता है और ये अपने ठेके और जो आमों का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है सीज़न का, वो अदायगियाँ आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर एक जगह पर नहीं, इस जंगल में जितना भी आप आगे बढ़ते जाएंगे, दाएं बाएं मुख्तलिफ लोग टोकरों में इसी तरह के कच्चे कच्चे आम दिखने में नज़र आते हैं, लेकर बैठे होंगे। और जो ही आप एक आम चखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि इतना मीठा जायका है इनका। ओह, ये देखें चेयर्स वगैरह का सेटअप लगा हो। मैंगो पार्टी इंजॉय करने के बाद अब हम लस्सी से ठंडक हासिल करेंगे और जबल की मेन मार्केट में बाहर बैठ के ठंडी हवा के साथ ठंडी हवा लेते हुए लस्सी का गिलास। वीवर्स, यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं जो आम बेचते हैं, उन्होंने बताया है कि ये वाले दरख्त जो हैं वो आज से 300 साल पुराने हैं और ये सिख दौर में लगाए गए थे। और सिखों के लगाए गए दरख्त जो हैं वो आज इतने बड़े हो चुके हैं कि 200-300 साल पुराने दरख्त भी जो हैं वो बड़ा खूबसूरत और समर बार किस्म के दरख्त हैं, बड़ा आला फल दे रहे हैं। ये आम बहुत ज़्यादा मीठे हैं। तो ये हमने आम के दरख्त देखे हैं, 300 साल पुराने दरख्त हैं जिनसे आम जो हैं वो लोग खाते हैं। इनमें भरपूर वाइटामिन्स होते हैं जो कि बॉडी की ज़रूरत पूरी करते हैं और बाज़ वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि इंसान की बॉडी जो है वो फ्रूट्स वगैरह से हासिल करती है, ख़ुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसलिए फ़्रूट खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वाह यार, क्या माहौल है इधर, सही जेन्युइनली कोई पोल्यूशन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है। दूर दूर तक कोई बंदा नहीं, कोई आवाज़ नहीं। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि इंसान को दिन में 2-3 घंटे ऐसी जगह पर गुजारने चाहिए जिधर कोई शोर ना हो। और अपनी ज़ात में अगर आप ऑडिट करना चाहते हैं अपने आप का, तो ऐसी जगह पर जाना बड़ा ज़रूरी है जहाँ पर कोई दूसरा इंसान ना हो और जहाँ पर साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हो और कोई किसी की आवाज़ ना हो, किसी के साथ ना हो, बंदा अकेला हो, बंदा अपनी ही मजलिस में हो, अपना ही जलीस हो, तो क्या बात, मज़ा आ जाता है।
अभी मुझे वॉक करने का यहाँ पे इतना सुकून आ रहा है कि सारी थकान दूर हो गई है सारे टूर की। ओह रियली फैंटास्टिक। आज़ाद कश्मीर में छोटे से मीठे आम खाने का ये वाला व्लॉग हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली एक और ख़ूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।